स्वागत है आपका इंडिया टीवी में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य और मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। करीब आधा घंटे बाद पीएम मोदी शाम टोक्यो में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी को सुनने के लिए पूरे जापान से लोग पहुंचे हैं। कोई रंग बिरंगी टोपी लगाकर पहुंचा है तो कोई हाथ में नमस्ते भारत का बैनर पोस्टर लेकर आया है। सभी को इंतजार है कि पीएम मोदी टोक्यो से भारत, चीन और पूरी दुनिया को क्या संदेश देने वाले हैं। सुबह जापान दौरे पर पहुंचने के बाद पीएम मोदी का कार्यक्रम काफी व्यस्त रहा है। आपको बता दें, पीएम मोदी ने जापान के बड़े उद्योगपतियों से मुलाकात की है, उनके साथ राउंड टेबल बैठक भी की। इसके बीच में वो जापान के पीएम और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के साथ कार्यक्रम में भी शामिल हुए, जहां इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का ऐलान हुआ। अब वो भारतीय समुदाय के बीच पहुंचने वाले हैं, जहां सभी को उनका इंतजार। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं, जय श्री राम का नारा लग रहा है और भारतीय समुदाय काफी उत्साहित नजर आया। प्रधानमंत्री का जब भी विदेश दौरा होता है, जो इंडियन डायस्पोरा होता है, भारतीय समुदाय जो भारतवंशी होते हैं, इसी तरह से उत्साहित नजर आते हैं। टोक्यो में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का ऐलान, बड़ी खबर आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने फ्रेमवर्क की घोषणा की है। ऐलान के दौरान मोदी, जापान के पीएम भी मौजूद रहे। फ्रेमवर्क के ऐलान के दौरान पीएम मोदी ने कहा, संगठन क्षेत्र को ग्लोबल आर्थिक विकास का इंजन बनाएगा। भारतीय प्रशांत क्षेत्र में कारोबार में भारत सदियों से बड़ा केंद्र रहा है। दुनिया का सबसे पुराना कमर्शियल पोर्ट गुजरात में था। क्षेत्र की आर्थिक चुनौतियों के लिए साझा समाधान ढूंढें। मुझे खुशी हो रही है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क इस क्षेत्र को ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ का इंजन बनाने की हमारी सामूहिक इच्छा शक्ति की घोषणा है। इस महत्वपूर्ण पहल के लिए मैं राष्ट्रपति बाइडेन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग, आर्थिक गतिविधि, वैश्विक व्यापार और निवेश का केंद्र है। इतिहास इस बात का गवाह है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र के ट्रेड प्रवाहों में भारत सदियों से एक प्रमुख केंद्र रहा है। यह उल्लेखनीय है कि विश्व का सबसे प्राचीन कमर्शियल पोर्ट भारत में मेरे होम स्टेट गुजरात के लोथल में था। इसलिए यह आवश्यक है कि हम क्षेत्र की आर्थिक चुनौतियों के लिए साझा समाधान खोजें, रचनात्मक व्यवस्थाएं बनाएं। एक्सेलेंसी, भारत एक इंक्लूसिव और फ्लेक्सिबल इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के निर्माण के लिए। तो हम चलेंगे सीधे अमित पालित के पास, जो कि टोक्यो में इस वक्त मौजूद हैं। और अमित, जैसा कि आप लगातार इस दौरे पर, प्रधानमंत्री के दौरे पर नजर बनाए हुए हैं, प्रधानमंत्री का काफी व्यस्त कार्यक्रम रहने वाला है। अब तक क्या अपडेट्स और आगे क्या कार्यक्रम पीएम का आज का? देखिए, सबसे बड़ा अपडेट तो आपने दे दिया अभी थोड़ी देर पहले, जिसका जिक्र अभी आप कर रहे थे, और उसके बारे में हमने सुबह भी बताया था कि आज प्रधानमंत्री मोदी भले ही यहाँ पर बिजनेस लीडर से मिलेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हो रहा था इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, जिसको जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन ने तैयार किया और उनके बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा है, जिसमें भारत को शामिल किया गया है। और इस रीजन में आप समझ सकते हैं कि भारत की जो हम कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंस लगातार बढ़ती जा रही है, उसके पीछे अगर कोई व्यक्ति है तो वह प्रधानमंत्री मोदी, क्योंकि उनकी जो डिप्लोमेसी है और जिस तरह से वो अपनी डिप्लोमेसी हो, चाहे वो हमारे देश में इकोनॉमी को जिस तरह से आगे लेके जा रहे हैं, उसको देखते हुए ये जो फोरम तैयार हुआ है, ये कहीं ना कहीं चीन को बहुत खटकने वाला है और जो भी भारत के ऊपर गलत नजर रखता है उनके लिए एक बहुत बड़ी सीख भी है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के आज के कार्यक्रम की। प्रधानमंत्री मोदी थोड़ी ही देर में यहाँ पर इंपीरियल होटल पहुंचेंगे और उनका इंतजार यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लोग कर रहे हैं। इससे ज्यादा लोग यहाँ पर आना चाहते थे, लेकिन सिर्फ 700 लोगों को मौका मिल रहा है मिलने का, लेकिन जो तादाद है वो सैकड़ों में नहीं हजारों में है जो प्रधानमंत्री मोदी से मिलना चाहता है। कई लोगों ने तो हमसे अप्रोच किया कि प्लीज हम एक बार हमें हमारे लिए कीजिए कि हम अंदर आना चाहते हैं, तो आप समझ सकते हैं। और दूसरी बात यह कि और प्रधानमंत्री मोदी की अगर बात करते हैं कि जिस तरह से कल प्रधानमंत्री मोदी को क्वाड में जाना है और क्वाड से पहले आज प्रधानमंत्री मोदी को आप देख सकते हैं कि
किस तरह से यहाँ पर स्वागत के लिए बड़ी तादाद में लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। देखिए धीरे धीरे लोग यहाँ पर सीट्स पे बैठ गए हैं और यहाँ पर हर फील्ड के लोग आपको नजर आएंगे। यहाँ पर स्टूडेंट्स भी आए हैं, यहाँ बिजनेसमैन आए हैं, यहाँ पर कई लोग हैं जो इंजीनियर्स हैं, साथ ही साथ यहाँ पर बिजनेस करते हैं। और बड़ी बात है कि यहाँ पर जो लोग आए हैं उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग व्यक्ति से हमारी बातचीत हुई। वो बता रहे थे कि वो मेक इन इंडिया के तहत जापान के साथ मिलकर सेमीकंडक्टर्स बना रहे हैं, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी लगातार करते रहे कि किस तरह से मेक इन इंडिया के तहत हम सेमीकंडक्टर एक तरह से हब बना सकते हैं। और जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम की बात हो रही है उसमें सप्लाई चेन को बदलने की बात की जा रही है, जिसमें चीन की जगह भारत अपने आप को एक ऑल्टरनेट दौर पे पूरी दुनिया के सामने लेके जा रहा है, जिसके जरिए भारत अपने यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा सकता है, सप्लाई कर सकता है, चाहे वो अमेरिका हो या जापान हो। देखिए जापान और अमेरिका का जो मेजर मैन्युफैक्चरिंग होती है वो चीन में हुआ करता है, लेकिन अगर उनका ये शिफ्ट भारत की ओर आता है तो समझ सकते हैं कि भारत में कितना ग्रोथ मिलेगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को। और उसका एक एग्जाम्पल है सेमीकंडक्टर, जिसको लेकर पूरे दुनिया में इस वक्त क्राइसिस है और भारत ने इसके लिए खास तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक पैकेज दिया है, जिसके तहत जो सेमीकंडक्टर्स बनाना चाहते हैं भारत उनको जगह भी देगा, टेक्नोलॉजी भी देगा, R&D सेंटर्स के लिए भी यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हम देख सकते हैं लोगों के अंदर वो चीज नजर आ रही है जो प्रधानमंत्री मोदी की ओर से कहा गया था कि किस तरह से यहाँ के जो मैन्युफैक्चरिंग जो हब है चाइना से भारत में शिफ्ट किया जा सके, उसको लेकर यहाँ बातचीत हुई थी। आज प्रधानमंत्री मोदी की सॉफ्ट बैंक के प्रेसिडेंट से बातचीत हुई, NEC के प्रेसिडेंट से बात हुई है, सुजुकी के साथ हुई है। सुजुकी तो इसने ऐलान भी कर दिया है कि वो बहुत ही जल्द भारत में EV मैन्युफैक्चरिंग के लिए नया फैक्ट्री प्लांट बनाने जा रहा है, जहां पर 11,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी किया जाएगा। 40 साल हो रहे हैं मारुति सुजुकी को भारत में, उसके मद्देनजर भी एक बहुत अहम ऐलान रहा है। बिल्कुल अमित, देखिए जैसा कि आप बता रहे हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण उनका ये दौरा है और अब इंतजार भारतीयों को है कि कब उनके बीच में पहुंचेंगे पीएम मोदी और अपना संबोधन शुरू करेंगे। अमित आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि बस थोड़ी देर बाद पीएम मोदी टोक्यो में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करने वाले हैं। हमारे सहयोगी जो लगातार इस मामले में हमें एक एक अपडेट दे रहे हैं, अमित पालित, वो बता रहे हैं कि पीएम मोदी को सुनने के लिए भारतीय समुदाय के लोगों में किस तरह की तैयारी है। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है। मोदी जी दूर से, हाँ, हम मोदी जी को जो है ना, हम यहाँ से जापान से उनको नमस्ते कर रहे हैं और हम जितने भी इंडियन हैं उनको यहाँ पे वार्म वेलकमिंग कर रहे हैं यहाँ पे जापान में, और बहुत खुश हैं हम उनसे मिलने के लिए। देवेंद्र, क्या लगता है क्या वजह इतना क्रेज क्यों है? एक्चुअली क्या है कि मोदी जी जब से आए हैं तब से बहुत अच्छा काम किया है और काफ़ी यंग जनरेशन के बीच में उनका काफ़ी पॉपुलैरिटी है, तो इसलिए और उनको सुनने के बाद ना बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, एक एक्साइटमेंट होती है कुछ करने के लिए, इसलिए इतनी सारी पब्लिक उनको देखने के लिए आई। मोदी जी का एनर्जी लेवल देखते ही बनता है। आपका एनर्जी क्यों डाउन है? नहीं, एनर्जी कोई डाउन नहीं है, थोड़ा नर्वस हूँ कैमरे के आगे। नहीं, बिल्कुल जोश है, बिल्कुल जोश है। लगता है कि प्रधानमंत्री आएंगे तो तब हो जाएगा। बिल्कुल एक साथ जोश बढ़ेगा हमारा। जब आप आएंगे प्रधानमंत्री, आप क्या सोच रहे हैं, क्या कह के और किस तरह से आप लोगों का स्वागत किया, क्या करेंगे, किस तरह स्वागत करेंगे? हम तो पहले हम बोलेंगे नमस्ते, नमस्ते जापान, नमस्ते इंडिया, नमस्ते भारत, और फिर बोलेंगे मोदी जी आपका टोक्यो में नमस्कार और वेलकम है, यहाँ पे स्वागत है, आप आइए। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए आप देख रहे हैं कि हॉल के अंदर अभी धीरे धीरे जो लोगों की तादाद बढ़ती हुई जा रही है और यहाँ पर आप देखिए इंडियन कम्युनिटी के लोग इंतजार कर रहे हैं और हर कोई अपनी तरह से प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करना चाहता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर जो नज़र आई और जो बहुत अच्छी भी बात हमें लगी, और वो ये है कि यहाँ पर जो इंडियन डायस्पोरा है, एक तो है कि जो बहुत पहले से लोग यहाँ रह रहे हैं उनके अंदर तो वो नज़र आती है बात कि वो बदलाव देख रहे हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हैं उनके अंदर भी एक ज़बरदस्त इम्पैक्ट ये है कि हम कुछ कर सकते हैं, यहाँ पढ़ाई करना है, लेकिन ये सोचते हैं कि हम भी भारत वापस लौटेंगे तो स्टार्टअप की शुरुआत करेंगे। तो यही है पॉजिटिव कह सकते हैं ना एनर्जी जो प्रधानमंत्री मोदी लोगों के बीच ले जाते हैं। कैमरा पर्सन जान शर्मा के साथ अमित पालित, इंडिया टीवी, टोक्यो जापान। प्रधानमंत्री मोदी टोक्यो में थोड़ी देर ही बाद यहाँ पर मौजूद भारतीयों के बीच आएंगे और उन्हें संबोधित करेंगे, और उससे पहले का माहौल हम आपको दिखा रहे हैं। अभी तो काफ़ी वक्त बचा हुआ है, लेकिन उससे पहले देखिए कि धीरे धीरे यहाँ पर अब ये जो पूरा हॉल है इंपीरियल होटल का वो भरना शुरू हो चुका है। करीब 700 लोगों के बैठने की यहाँ पर जगह बनाई गई है। आपको बता दें कि और भी लोग आना चाहते थे लेकिन कैपेसिटी की वजह से नहीं हो पाया है, और आप देखिए कि यहाँ पर फिलहाल लोग बेसब्री से इंतजार करें। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आपने एक नारा सुना है, हमेशा प्रधानमंत्री बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। जो सबका जो प्रयास है उस प्रयास में जोड़ा गया है तमाम भारतीय मूल के लोगों को, जो इस वक्त अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो टोक्यो में रहते हैं और भारत को रिप्रेजेंट करते हैं दुनिया में। तो प्रधानमंत्री मोदी जहाँ पे जाते हैं कहते हैं कि ये जो प्रयास है भारत के लिए वो आपको भी करना है। कुछ स्टूडेंट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं जो टोक्यो में यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। आप लोग यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं?
और आप लोग सब भारत से ही हैं। क्या नाम है आपका? अनुभव। आप कब से यहाँ पर? आई केम इन दिसंबर में ही आए हैं। क्या महसूस हो रहा है यहाँ पर आने का? भारत में आप रहे, यहाँ पर आए और यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी को लेके, किस तरह का आपको लगता है लोगों के बीच इम्पैक्ट है या फिर क्या सोचते हैं? मोदी जी का यहाँ पे इम्पैक्ट तो है। आई मीन वी कैन सी द क्राउड इज है। तो आप तो दोनों देख के आए? हाँ, हम दोनों देख कर आए हैं। तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है डेफिनेटली, बिकॉज जापान इज अ बिट फार फ्रॉम इंडिया एंड वी आर सीइंग इंडियन पीपल हियर. So we have. Do you feel proud that when you come to Japan and you see that okay, these people over here, the Japanese, they look Indian and they look upon to Indians as okay, these guys are also doing good. ऐसा लगता है? हाँ, yeah, because we have a reputation that Indian people are hardworking people. Yeah. You know, आपका नाम? अभिषेक. आप हिंदी में बात करेंगे? हाँ बिल्कुल. अच्छा अभिषेक, आप बताइए आप कब से हैं यहाँ पर? मुझे यहाँ पे 6 साल हो गए. 6 साल हो गए. अच्छा अभिषेक, आप 6 साल से यहाँ पर है, तो 6 साल में आपने क्या देखा कि जो इम्पैक्ट जो आपने पहले भारत में देखा हो, भारत में और भी प्रधानमंत्री थे, हम देख रहे हैं ना कि अलग एक क्रेज़ क्यों नज़र आ रहा है? आई थिंक मोदी जी का एक क्रेज़ है, उनके नाम से सब प्रभावित होते हैं और उनका एक अलग ही छवि है, उनके बोलने का अंदाज सबको अच्छा लगता है और उन्होंने बहुत ही मतलब इंटरनेशनली उन्होंने बहुत ही भारत का नाम बहुत ही ज़्यादा ऊपर किया है. और देखिए अमित, जिनकी रिपोर्ट आप देख रहे थे वो सीधे टोक्यो से ही हमारे साथ मौजूद हैं. अमित, अब बस कुछ ही वक्त रह गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने में. कितना एक्साइटमेंट और क्या अलग अलग तस्वीरें देख पा रहे हैं यहाँ भारतीयों के बीच में? देखिए एक्साइटमेंट की आप बात करें, देखिए चेहरा देख रहे हैं आप लोगों का. खुश हैं आप लोग या? बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत खुश है. किस लिए? आज हमारे प्रधानमंत्री आ रहे हैं, इंडियन डायस्पोरा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमें इंस्पायर करने आ रहे हैं, उनकी भाषण को सुनने, उनकी आवाज़ को सुनने और उनसे बहुत सारा आशीर्वाद लेने आज हम सब इकट्ठा हुए हैं. अच्छा, आप लोगों ने ये जो है ना साफा बांध के रखा हुआ, ये फेटा है महाराष्ट्र का, मतलब हम महाराष्ट्र में ये फेटा कुछ फेस्टिवल रहता है तब पहनते हैं. तो मोदी जी आ रहे हैं तो हमें त्यौहार का दिन लग रहा है, इसलिए हमने फेटा पहना है. प्रधानमंत्री मोदी आने से मतलब त्यौहार क्यों फील होता है आपको? वो देश के लिए इतना सारा अच्छा कर रहे हैं. अमित एक सवाल मेरा भी है, जरा जल्दी से पूछ लीजिए. अमित अच्छा ठीक है, मैं आपके पास वापस लौटूंगा चूंकि वक्त की हमारे पास कमी है. लेकिन पिछले 8 साल में इंडियन डायस्पोरा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफी मजबूत किया है प्राची, और भारतवंशी समुदाय जो विदेशों में रहते हैं, जो बाहर रहते हैं, उनको बहुत गर्व की अनुभूति होती है. चूंकि भारत मजबूत हुआ है तो उनको भी बहुत ज्यादा, उनकी भी साख विदेशों में बहुत ज्यादा बढ़ी है. इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर.